आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 9वीं से पाठ ल्हासा की ओर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। लेकिन यात्रावृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का स्थान अद्वितीय है। यात्रा साहित्य में मेरी जीवन यात्रा, राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। ल्हासा की ओर पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा को बड़ी ही रोचक शैली में लिखा है। लेखक ने अपनी यात्रा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर उस समय के तिब्बत के जनजीवन, संस्कृति और लोगों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक राहुल सांकृत्यायन ने यह यात्रा 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश का अर्थ होता है बनावटी परिधान में की थी। इस पाठ में लेखक ने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। इस पाठ से हमें तिब्बतीय समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती है। अब हम पाठ को विस्तार से समझेंगे। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी। उनके साथ उनके मित्र सुमति भी थे। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिसमें चीनी सेना रहती है। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा डाल लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुके थे। परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ अथवा छोड़ा हुआ। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की महिलाएं घर की सास या बहू अपरिचितों अर्थात जिनको वो नहीं जानती है उसे भी चाय बनाकर दे देती है। यहाँ की चाय मक्खन और सोडे वाली चाय होती है। और यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वह अपनी चाय खुद भी बना सकता है। लेखक चीनी किले से जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, अर्थात रोड टैक्स मांगा। तो लेखक ने दोनों चिट्टे उसे दे दिए
चिट्ठी का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी राहदारी, जो लेखक अपने मंगोल दोस्त सुमति के माध्यम से प्राप्त की थी। वे दोनों ठोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के बहुत आदमी थे। इस कारण भिखमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। जबकि 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। उन्हें निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। यह इसलिए क्योंकि लेखक शाम को वहां पहुंचे थे और शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम ही लोग रोज हवास में रहते हैं। छंग शराब जैसा नशा करने वाला पेय होता है। अब लेखक को सबसे विकट डांडा ठोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सबसे खतरनाक जगह है। इसके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ निर्जन स्थान होने के कारण कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उनके साथी भिखमंगे के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना बहुत कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे, जो 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर बर्फ नहीं थी, न हरियाली। सबसे ऊंचा स्थान देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को उतराई की ओर चलना था। उनके साथ उनके 1-2 साथी और भी चल रहे थे, पर वे सबसे पिछड़ गए थे, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत पीछे रह गए। इसी बीच लेखक अपना रास्ता भटक कर कहीं और चले गए, फिर वापस सही रास्ते पर आए। वह 4 बजे के करीब लंगोर पहुंचे, जहां उनके मित्र सुमति प्रतीक्षा कर रहे थे। लेखक के लेट से आने के कारण सुमति बहुत गुस्से में थे, पर सारी बात जानकर उनका क्रोध शांत हो गया। लंगोर में वह अच्छी जगह रुके। यहाँ उन्हें खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा तिब्बत में एक प्रकार का डिश होता है। लेखक और उनके साथी सुमति अब टिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में टिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के बहुत यजमान थे। वे यजमानों के पास जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गंडे खत्म होने पर सुमति किसी भी लाल कपड़े को गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते। गंडा मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा होता है। लेखक ने सुमति को जाने से मना कर दिया। लेखक को लगा कि यदि सुमति जाएंगे तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक बोले कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही यह गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने लेखक की बात को स्वीकार कर लिया। लेखक को भरिया अर्थात भारवाहक न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा।
तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाता है। खेती की देख रेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। लेखक ने पोथियों को देखकर वही आसन जमा लिया। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में लेखक से पूछा। लेखक अब पुस्तकों के भीतर थे, अर्थात पुस्तकों को पढ़ने में रम गए थे, इसलिए उन्होंने सुमति को जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। लेखक समझे कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव से बहुत दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। विद्यार्थियों, आप इस पाठ को घर पर जरूर पढ़ें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।